सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले स्किन चेंजेस इन हाइपोथायराइडिज्म। उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्किन चेंजेस में। पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज थायराइड ग्लैंड एंड व्हाट इज हाइपोथायराइडिज्म। सो थायराइड ग्लैंड ये एक एंडोक्राइन बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होती है विच इज लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द नेक, एडम्स एप्पल एंड द बीनीथ द टिश्यू। ओके, ये एक वाइटल ऑर्गन्स है विच मेक्स एंड सीक्रेट्स द हार्मोन्स लाइक T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन, also play important role in regulating the metabolism of body, growth and the development of the body. Also play important role like in bodily function जैसे कि respiration हो गया, heart rate हो गया, weight, digestion and the mood। जो भी पर्सन के important functions होते हैं इसमें थायराइड हार्मोन्स बहुत ही important रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे व्हाट इज द हाइपोथायराइडिज्म, इसे हम अंडर एक्टिव थायराइड भी कहते हैं। इज प्राइमरीली कॉज बाय द थायराइड ग्लैंड इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस सफिशिएंट थायराइड हार्मोन्स। यहाँ पर क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन्स होता है विच इज ड्यू टू एनी कॉज वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं, उसकी इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस बाय द थायराइड ग्लैंड, उसके वजह से उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, उसे ही हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। दिस कैन ड्यू टू द मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग, जैसे कि इसके बहुत सारे कॉज होते हैं। फर्स्ट जैसे ऑटोइम्यून डिसीज लाइक हैशिमोटो, नेक्स्ट इज थायराइडाइटिस, नेक्स्ट इज थायराइड सर्जरी हुई है, एनी मेडिकेशन, या फिर आयोडीन डिफिशियंसी, एनी कंजेनाइटल प्रॉब्लम बाय बर्थ, कुछ प्रॉब्लम्स हो, लेस कॉमनली ड्यू टू द पिट्यूटरी एंड दी हाइपोथैलेमस इशू, जैसे कि वहाँ अगर कोई ट्यूमर हुआ सो वहाँ पर भी उसकी वजह से भी थायराइड हार्मोन सफिशिएंट प्रोड्यूस नहीं हो गए और सीक्रेट्स नहीं हो गए, इसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म कॉज हो सकता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मेन टॉपिक दैट इज द स्किन चेंजेस इन हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में जो भी हमारे हार्मोन्स है उसकी डिफिशियंसी की वजह से बॉडी में जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसका इफेक्ट स्किन पर भी होता है। तो स्किन में भी बहुत सारे चेंजेस देखने मिलते हैं। सो फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे ड्राई, रफ एंड द स्केली स्किन। Reduced thyroid hormones levels can slow down in the skin ability to retain the moisture, which is leading to dryness and the rough and the scaly texture. थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है कि इनएबिलिटी टू रिटेन द मॉइस्चर, जो स्किन का मॉइस्चर है वो मेंटेन रखने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। उसके वजह से क्या होता है, स्किन का ड्राइनेस होगा, ड्रफ होगा, स्केली टेक्सचर आएगा स्किन में। उसकी वजह से मोस्टली हमको वो पीपल में एक्जिमा दैट इज एस्टिटोटिक एक्जिमा भी देखने मिलता है और जेरोसिस ऑफ द स्किन भी देखने मिलेगा। एंड मोस्टली फिशर्स भी देखने मिलते हैं ऑन द पाम्स एंड द सोल्स। अगर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट की तो दैट इज द येलोइंग ऑफ स्किन। Yellowish tint to the skin due to increase in keratin in the dermis which is noticeable on the palms and soles. Keratin ये इंक्रीज होने की वजह से हमको स्किन जो रहेगी वो नॉर्मल स्किन से अलग दिखेंगी, वहां पर हमको येलोइंग देखने मिलेगा। ये मोस्ट कॉमनली हमको पाम्स एंड सोल्स में देखने मिलता है। नेक्स्ट इज हेयर लॉस, हेयर टू बिकम ड्राई, ब्रिटल विच इज प्रोन टू ब्रोकेज और फ्रीजी रहेंगे, स्पार्सिटी देखने मिलेगा। Disruption in the hair growth cycle. Thyroid hormones can crucial for the hair follicle growth. थायराइड हार्मोन्स क्या है, ये हेयर फॉलिकल के ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो फिर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा हेयर को ऑफ कोर्स, सो उसके वजह से भी वो ड्राई रहेंगे, स्पार्सिटी दिखेगा, ब्रिटल रहेंगे, फ्रिजी रहेंगे। उसके ही तरह जैसे नेल में भी कुछ चेंजेस देखने मिलेंगे। Next is nail changes. So nails may become brittle, easily crumples, and develop the ridges. The reduced thyroid hormones level can lead to decrease the blood flow to the nail bed and impacting the delivery of the essential nutrients and oxygen. Of course, same nutritional की कमी की वजह से nail भी कैसे रहेंगे, brittle रहेंगे, easily break होंगे. So this along with the slowdown in the keratin production and the cell turnover and can result in the nail that can dry, thin and prone to breaking or the splitting. Next अब हम डिस्कस करेंगे मैक्सिडिमा। So this condition involved the buildup of the substance called the mucin in the skin, which is causing the thickening of the skin and mostly on the skin on the lower legs and the feet. क्या होगा, मैक्सिडिमा मीन्स थिकनिंग ऑफ द स्किन ड्यू टू द म्यूसिन, ये एक सब्सटेंस के वजह से जो स्किन में बिल्डअप होगा, सो उसकी वजह से थिन स्किन जो है वो थिक होगी। ये मोस्टली हमको लोअर लेग्स फीट में देखने मिलता है। नेक्स्ट इज ईचिंग एंड द हाइव्स। हाइपोथायराइडिज्म कैन समटाइम्स ट्रिगर द
ईचिंग एंड द अपीयरेंस ऑफ द हाइव्स, उसको हम अर्टिकेरिया बोलते हैं। हाइव्स कैसे होते हैं? रेड होते हैं, रेज्ड होते हैं, ईची बम्स ऑन द स्किन। पीपल विद द हैशिमोटो थायराइडाइटिस, ये एक ऑटोइम्यून स्किन कंडीशन है विच इज कॉजिंग द हाइपोथायराइडिज्म, मोर प्रोन टू क्रॉनिक हाइव्स। जिसमें ये ऑटोइम्यून स्किन कंडीशन होती है, उसमें हमको अर्टिकेरिया भी मोस्ट टाइम देखने मिलता है। नेक्स्ट इज पैलर, स्किन अपीयर पेल ड्यू टू द रिड्यूस ब्लड फ्लो की वजह से कैसे रहेंगे? स्किन भी पेल दिखने लगेगी। नेक्स्ट इज डिले वुंड हीलिंग, थायराइड हार्मोन्स आर क्रूशियल फॉर द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द टिश्यू रिपेयर इंक्लूडिंग द proliferation ऑफ द सेल लाइक केराटिनोसाइट्स एंड फाइब्रोब्लास्ट एंड द सिंथेसिस ऑफ कोलाजन। थायराइड हार्मोन्स भी वुंड हीलिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर उसकी डिफिशियंसी हो गई तो कैसे वुंड हीलिंग भी डिले होगा। नेक्स्ट इज hypothyroid face changes. The swelling or the puffiness around the eyes, cheeks can occur due to the poor circulation and the fluid retention. Fluid retention की वजह से हमको क्या देखने मिलेगा? Edema of the face and the cheeks देखने मिलेगा। Next is loss of eyebrows, स्पेशली 1/3 eyebrow का loss भी हमको most of the patient में देखने मिलता है। Next is vitiligo and alopecia areata. There are autoimmune conditions that can be associated with the hypothyroidism. हाइपोथायराइडिज्म में हमको कभी कभी विटिलिगो और एलोपेशिया एरिएटा जैसे ये ऑटोइम्यून स्किन कंडीशंस भी देखने मिलते हैं। नेक्स्ट इज हाइपरट्राइकोसिस, मींस टर्मिनल हेयर ग्रोथ या एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। सो ये बहुत ही रेयर देखने मिलता है हमको। कैन बी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ पर्टिकुलरली इन द एरियाज अफेक्टेड बाय द थायराइड डर्मोपैथी। ये बहुत रेयर कंडीशन होती है जो हमको हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट में देखने मिलता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।